देखो इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि मिक्स रैंडम सीरीज लेके आ रहे हैं जो आपके लास्ट मोमेंट पे आपके लिए रिटेंशन रहे। ठीक है, आर्टिकल अमेंडमेंट, जो इंपॉर्टेंट केसेस पूछे जाते हैं पेपर में, और कमिटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 32 है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, रेमेडीज या डेजिग्नेटेड टू भीमराव अम्बेडकर एज हार्ट एंड साउल, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, रिट्स आप डायल कर सकते हैं, हाइबियस कॉर्पस, मैंडामस प्रोहिबिशन, क्यूटोरी और क्यू आर एन टू। ठीक है, आगे बात करेंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोला जाता है। इसने सोशलिस्ट सेकुलर सिस बोलते हैं, ठीक है, सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड्स है वो प्रेम्बल में ऐड किए। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A के तहत ऐड किए गए। ठीक है, और पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स ये भी ऐड किया गया। अब देखो केशवानंद भारती केस होता है स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ठीक है, तो 13 जज bench established the basic structure doctrine held that parliament can amend any part of the constitution under article 368 without altering its basic framework। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में तो रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ 3 tier पंचायती राज सिस्टम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक है, लेड टू प्याराइज फर्स्ट लॉन्च इन नागौर राजस्थान 1959। Article 44 DPSP Uniform Civil Code UCC for all citizens throughout the territory of India। 106 Amendment Act 2023 में आता है, नारी शक्ति वंदन अभियान प्रोवाइड्स 33% या 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड दिल्ली असेंबलीज। ठीक है, इंसर्ट आर्टिकल 330A, 332A और 239AA। ठीक है, to take effect after delimitation exercise following publication of relevant census figures। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 केस होता है। एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ आर्टिकल 21, इसको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी है। ठीक है, तो प्रोसीड्यूर अंडर आर्टिकल 21 मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। ठीक है, द जजमेंट सस्टेंशियली इनकॉर्पोरेटेड ड्यू प्रोसेस प्रिंसिपल। ठीक है, सरकारी कमीशन है 1983 में बना था। एड्रेस सेंटर स्टेट रिलेशंस, रिकमेंडेड सेटिंग अप एन इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 के तहत, और कर्बिंग मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, और आर्टिकल 280 है, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ एवरी 5 years, रिकमेंड्स नेट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। 44th Amendment Act 1978 आया, रिमूव्ड राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 31 टू लीगल राइट्स आर्टिकल 300A, और इसने एक और चीज रिप्लेस्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म रिवेलियन इन आर्टिकल 352। ठीक है, इंदिरा साइनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस होता है 1992 में, तो अपहोल्ड्स 20% ओबीसी रिजर्वेशन, इंट्रोड्यूस द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट, एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर फ्रॉम ओबीसी बेनिफिट्स एंड इम्पोज्ड अ 50% कैप ऑन टोटल रिजर्वेशन। ठीक है, तो इंदिरा साइनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 केस, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में बैठती है, रिकमेंडेड इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन लीडिंग टू इनैक्टमेंट ऑफ आर्टिकल 51A बाय द 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, आर्टिकल 148 देखो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग एक्ट एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड ऑडिट्स ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 आता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिड्यूस द वोटिंग एज फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, और इसने आर्टिकल 326 को अमेंड किया। ठीक है, आगे बात करेंगे एसआर बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस होता है, डिक्लेयर्ड फेडरलिज्म एंड सेकुलरिज्म एज बेसिक स्ट्रक्चर्स, रूल्ड दैट प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो एसआर मुंबई और यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के केस ने बताया कि भैया फेडरलिज्म और सेकुलरिज्म है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, और रूल्ड दैट प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी कि आपने 356 लगा दिया, तो इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। किसमें कहा गया, एसआर बम्बई केस 1994 में। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी 1970 में बैठती है, रिकमेंडेड और 2 tier पंचायती राज सिस्टम, मंडल पंचायत, जिला परिषद एंड ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अब आगे देखो
आर्टिकल 368 पार्ट 20 आता है, पावर एंड प्रोसीड्यूर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, ठीक है। 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 होता है, ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो पंचायती राज 11 शेड्यूल 29 आइटम्स एंड म्यूनसिपैलिटी शेड्यूल 18 आइटम, ठीक है। अब आगे वेरी इंपॉर्टेंट केस होता है जस्टिस के एस पुट्टास्वामी और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच 2017 में। तो 9 जज बेंच unanimously held that right to privacy is an intrinsic fundamental rights protected under आर्टिकल 21। तो राइट टू प्राइवेसी है वो आर्टिकल 21 के तहत है। और किस केस में ये हुआ था? जस्टिस के एस पुट्टास्वामी और यूनियन ऑफ इंडिया 2017। पंची कमीशन 2007 में री एग्जामिन्ड सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, रिकमेंडेड लोकलाइज इमरजेंसी प्रोविजंस एंड फिक्स्ड टर्म्स फॉर गवर्नर, ठीक है। आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल दिया गया है, सर्टिफाइड सोलली बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा कैन ओनली डिटेन इट फॉर अ मैक्सिमम 14 डेज। 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 होता है, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया जाता है। और आर्टिकल 246 से आर्टिकल 269A, ठीक है, और आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल इंट्रोड्यूस किया गया। विशाखापट्टनम स्टेट राजस्थान केस होता है, पॉस वाला एक्ट आता है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013, ठीक है, लेट डाउन द विशाखा गाइडलाइंस टू प्रिवेंट एंड रिड्रेस सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है। तो एलएम सिंघवी कमेटी 1986 में बैठती है, रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्याय पंचायत। आर्टिकल 72 और 161। तो 72 में राष्ट्रपति के पैटर्न की बात की गई है, राष्ट्रपति क्षमा की सजा की माफी कर सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्षमा माफी में कोर्ट मार्शल और डेथ सेंटेंस भी इंक्लूड होती थी, जबकि एक आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर कैन नॉट पैडन डेथ सेंटेंस और कोर्ट मार्शल। तो गवर्नर है वो डेथ सेंटेंस और कोर्ट मार्शल को माफ नहीं कर सकता है, ठीक है। 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 आता है, प्रोवाइडेड अ मैक्सिमम ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस इन एडमिशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और ये आर्टिकल 56 और 66 में जोड़े गए। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस होता है 1980। तो हेल्ड दैट अ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज एसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में बैठती है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, रिकमेंडेड इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम्स एंड स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस इन काइंड, ठीक है। आर्टिकल 143 क्या कहता है? एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट कैन सीक सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 होता है, इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन लॉ एंड 10th शेड्यूल टू disqualify legislator on grounds of defection। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 केस होता है, स्टक डाउन सेक्शन 8 पार्ट 4 ऑफ आरपीए 1951, convicted MPs MLAs sentenced to greater than 2 years और equal face immediate disqualification, ठीक है। संथनम कमेटी 1962 में बैठती है, कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC 1964।